Big news in the immigration from UK Home Office. UK Home Office की तरफ से फैमिली इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी खबर. To know this buzz, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए. वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो. मेरा नाम सालिस मोरिस है और मैं रिसेंटली यूके स्टूडेंट वीज़ा पर आया हूं. और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूके होम ऑफिस की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं. और ये न्यूज़ 11 अप्रैल 2024 यूके होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली की जानिब से आई है. सो द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ that net migration package has been tightened for the family visas. So the biggest news is that James Cleverly has just increased the income for the family visa. इसके साथ साथ यूके गवर्नमेंट ने दो बड़े फैसले ये भी लिए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते और जो केयर वर्कर्स हैं वो अपने फैमिलीज़ को यूके लाने से अवॉइड करें. आइए जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है. नंबर 1, दैट वन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आते हैं तो वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और साथ साथ ये फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करें, ना कि यूके सिस्टम्स के साथ प्ले करें. और स्किल वर्कर्स के लिए ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ किया गया है ताकि जब वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर बुलाएं तो उनके पास इतनी इनकम हो या सोर्स ऑफ मनी हो कि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें. So these are the biggest changes that UK immigration just has launched. और ये changes इसलिए भी की गई हैं कि वो अपने फैमिलीज़ को यहाँ पर बुलाकर अच्छे तरीके से उनकी सपोर्ट कर सकें. और एक मरतबा फिर मैं आपको बताता जाऊँ कि इस साल जो है ये थ्रेशोल्ड 18,600 से 29,000 कर दिया गया है, जो कि कमिंग ईयर इट विल बी 38,700 पाउंड्स. सो ये सैलरी इनकम जो है क्यों इंक्रीज़ की गई है और ये इंक्रीज़ किस तरह से आया है. इस साल जो कि 18,600 से 29,000 हुई है, जेम्स क्लेवरली ने 2% ऑफ दिस इनकम इंक्रीज़ की है, जो कि कमिंग ईयर इट विल बी 2 times मोर विच विल बी 38,700 पाउंड. और इस सारी न्यूज़ के पीछे मेन वजह ये भी है कि यूके में पिछले साल 3 लाख से ज़्यादा जो हैं वो इमिग्रेंट्स यूके में आए हैं और इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए ये थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ किया गया है ताकि कम से कम लोग यूके आएं. तो आइए जानते हैं कि 11 अप्रैल 2024 में जेम्स क्लेवरली की तरफ से ऐसे कौन से नए रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं. सो जेम्स क्लेवरली की तरफ से जो पहला रूल है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी डिपेंडेंट्स फैमिलीज़ को अपने साथ नहीं ला सकते. द सेकेंड वन इज़ दैट केयर वर्कर्स विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग देयर फैमिलीज. नंबर 3 इज़ दैट केयर प्रोवाइडर्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ. केयर प्रोवाइडर्स को CQC केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि वो अगर केयर वर्कर्स के माइग्रेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं तो वो उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें. और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले कई सालों में बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो फेक केयर वर्कर वीज़ा पर आए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं थे करते और केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो जिनकी वजह से वो यहाँ पर आए हैं पर यहाँ पर आकर उनके लिए कोई जॉब्स और कोई रहने की जगह नहीं थी. इसके साथ साथ जो चौथा बड़ा फैसला मिस्टर क्लेवरली की तरफ से डिलीवर किया गया है दैट देयर शुड बी अ कमीशन, माइग्रेशन एडवाइजरी कमीशन, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ग्रेजुएट रूट को डीपली रिव्यू करे, जिसकी वजह ये भी है ताकि वो यूके आकर यूके सिस्टम को अब्यूज़ ना करें और टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड द क्वालिटी ऑफ यूके हायर एजुकेशन विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द यूके एंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि जो 5वां बड़ा फैसला है वो ये है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा की सैलरी जो है वो मिनिमम
26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी जाएगी। बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ बने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon notification button to get more interesting videos like this. So the final and the last decision जो कि UK होम ऑफिस ने लिया है वो ये है कि उन्होंने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को न्यू इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के साथ रिप्लेस किया है। इसकी वजह यही है ताकि वो अपनी एक पर्टिकुलर पैकेज जो सैलरी है उसके बिना पर अपने फैमिलीज को यहाँ पर बुला सकें। The Home Secretary James Cleverly also verdict that we have reached a tipping point with mass migration. There is no simple solution or easy decision which cuts numbers to level acceptable to the British people. और ये प्लान्स इसलिए भी लिए गए हैं ताकि जो फैमिलीज फ्यूचर में यूके आना चाहते हैं उनकी सैलरीज में इतना इंक्रीज हो ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से फाइनेंशियली तौर पर मैनेज कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट इन यूके गवर्नमेंट ने ये फैसला भी लिया है कि जो केयर वर्कर्स के साथ उनकी फैमिलीज यूके आती हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से टैक्स पे कर सकें और साथ ही साथ अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से यूके रूल्स एंड गाइडलाइंस के मुताबिक अच्छे तरीके से गुजार सकें। इसके साथ साथ ये इनकम में इंक्रीज इसलिए भी लाया गया है ताकि जो फैमिलीज यूके आती हैं उनके पास इतने फंड्स हो ताकि वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर सकें और ना कि यूके पब्लिक फंड्स के ऊपर रिलाई करें, जिसकी वजह से यूके इकोनॉमी भी बेहतर होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये थ्रेशोल्ड यूके गवर्नमेंट ने तकरीबन एक डेकेड के बाद चेंज किया है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन क्लियर दैट द इमिग्रेंट्स कमिंग इन यूके इज़ टू हाई, जिसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज, हाउसेज और ब्रिटिश वर्कर्स पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इस सारे मसले को हल करने के लिए या इस सारे मसले को कट डाउन करने के लिए पिछले साल दिसंबर से ही इस पर काम शुरू कर दिया गया है। और ये सारे रूल्स इसलिए भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि यूके गवर्नमेंट जो है वो क्रैकडाउन कर सके, स्पेशली ऑन द राइजिंग माइग्रेशन बोथ लीगली एंड इलीगली and reforms the immigration system. और इस ग्लोबल चैलेंज को टैकल करने के लिए पिछले कई सालों से काम जो है वो जारी कर दिया गया है। So this includes a step up enforcement action with international partners to clamp down the criminal gangs. So ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। To revise this whole news, एक मरतबा फिर मैं आपको सारी जो आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसका रिव्यू देना चाहूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या क्या नए रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो द बिगेस्ट न्यूज़ इज़ दैट जेम्स क्लेवरली हैज़ जस्ट इंक्रीज्ड द इनकम फॉर द फैमिली वीज़ा, जो कि 18,600 पाउंड से 29,000 पाउंड कर दी गई है और आने वाले साल में ये इनकम जो है वो 38,700 पाउंड कर दी जाएगी। और ये एक्शन इसलिए लिया गया है टू मेक श्योर दैट थिंग्स शुड बी फेयर फॉर एवरीवन। इस चेंज की वजह यही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यूके आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूके हॉस्पिटल्स और हाउसेस पर बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 2 और बड़े फैसले किए हैं। नंबर 1 दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन नॉट ब्रिंग देयर डिपेंडेंट्स, और साथ ही साथ केयर वर्कर्स अपनी फैमिलीज यूके नहीं बुला सकते जब तक केयर वर्कर्स की सैलरी या इनकम इतनी ज़्यादा ना हो कि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिपेंडेंट्स लाना इसलिए भी मना किए गए हैं बिकॉज जब वो यूके आते हैं तो अपनी पढ़ाई के अलावा काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि अपनी फैमिलीज की देखभाल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ and latest updates on UK VA government and student visa.